दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइक्रोप्लास्टिक में और हमारे शरीर में जो माइक्रोप्लास्टिक जो है जो इंटर करते जा रहा है, ऐसे कई समस्याएं और डेथ जैसे भयंकर ट्रेजेडी होने की संभावना व्यक्त किया गया है। तो इसकी इसकी जानकारी जो है एक वैज्ञानिक का द्वारा दिया गया है, वो भी चाइना के वैज्ञानिक के खून में जो है ब्लड क्लॉट करने के समय जो है, जो ऑपरेशन के समय जो है माइक्रोप्लास्टिक निकला। इससे जो ये संदेश गया कि माइक्रोप्लास्टिक से जो है बहुत ज्यादा डेंजर बीमारी या डेंजर्स मतलब लाइफ थ्रेटन तक जो है इससे हो रहे हैं। तो माइक्रोप्लास्टिक इतना खतरनाक क्यों है हमारे शरीर में, इतने खतरनाक क्यों है हमारे इन्वायरमेंट में, माइक्रोप्लास्टिक बना कैसे, आया कैसे, इसके सारे के जन्म इसके बारे में हम लोग जानेंगे, सब इसका विश्लेषण करेंगे, समझेंगे क्या है। तो क्या है कि जब इतिहास देखते हैं तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या फिर कहीं भी बोलते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिस सिविलाइजेशन जो है 18वीं 19वीं सदी से पहले जितने भी सिविलाइजेशन आए, हम लोग क्या यूज करते थे उस समय हम लोग जो है बर्तन के रूप में जो है पानी रखने के रूप में क्या है वो हम लोग मिट्टी का घड़ा यूज करते थे, मिट्टी के बर्तन यूज करते थे, मिट्टी का ही सारा चीज यूज करते थे। इसके अलावा जैसे पानी रखने के लिए क्या यूज करते थे, तो मिट्टी का जो बना लेते थे बर्तन, उसमें पानी रखते थे। इसके अलावा जो है हम लोगों ने जो है जब हम लोग सिविलाइजेशन की तरफ देखते हैं, जब खुदाई में है जो निकलता है भारत में मेनली जो निकलता है, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में, मोहनजोदड़ो में, आपका वो लोथल में निकला, खाड़ीगिरी में निकला, कई भी जितने भी सिविलाइजेशन का जब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खुदाई किया गया तो उसमें कई तरह का जो है मटेरियल मिला, बर्तन मिला है, बहुत तरह का जो है औजार मिले, इंस्ट्रूमेंट मिले, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मिले, जो कि कहीं ना कहीं जो है बायोडिग्रेडेबल या डिग्रेडेबल सब्सटेंस से बना हुआ है, जैसे कि मिट्टी का बर्तन। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि जो ढोल नगाड़े जो है, कंगी जो है, बहुत सारे ऐसे चीज है जिसके जो है अवशेष से बनते हैं, बॉडी अवशेष से, जैसे कि हाथी दांत से जो है कंगा बनाने का काम आता था, बैलों को खुर सिंग से जो है कंगी बनाने का काम आता था। तो कहीं ना कहीं जो है जैसे उसके लेदर से, जानवरों को लेदर से जो होता था उससे जो है ढोलक बनाया जाता था। तो कहीं ना कहीं ये जो था परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था उस समय। तो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, तो इसका जब साक्ष्य हमको जब मिलता है तो कहीं ना कहीं डिग्रेड होता दिख गया। तो हम लोग जो है जब हमारा सभ्यता जब बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज की तरफ चला, जब हम 19वीं शताब्दी में मिड बोला जाता है 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के बीच में, मतलब 1862 के पास जो है एक एक रसायन साइंटिस्ट थे जो सिंथेटिक प्लास्टिक का जो है निर्माण किया। अलेक्जेंडर पार्क्स 1862 में उन्होंने जो है सिंथेटिक प्लास्टिक का पहला उजागर किया, क्योंकि प्रॉब्लम आ रहे थे कि जब हम 1800 के समय जो है हमारे जो है सिविलाइजेशन जो है बहुत ज्यादा आगे निकल चुका था, हम जो है बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां रशियन रेवोल्यूशन जैसे चीजें चल रही थी, हो रहा था, और उससे जो चेंजेस आ रहे थे, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का चेंजेस आ रहा था, तो कहीं ना कहीं जो है इसका यूज बहुत ज्यादा, प्लास्टिक का यूज जो है बहुत ज्यादा दिखता जा रहा था। परमानेंट जैसे कि बर्तन, मिट्टी का बर्तन, ढोल नगाड़े जितने भी बनते थे, जैसे कि लेदर का बनते थे, बॉडी पार्ट से बनते थे, जो भी मटेरियल बनते थे, कहीं ना कहीं जो है इतने बड़े पैमाने पे यूज नहीं हो पा रहे थे, इतने पैमाने पे मिल नहीं रहे थे, जितने पैमाने पे सब्सटेंसेस सब सामान जो है, यूटेंसिल्स जो है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था, तो यूज में आना था। तो उसका यूज में आने के लिए जो है प्लास्टिक का जो है निर्माण किया गया, जो कि मार्क साहब ने जो है, पार्क साहब, अलेक्जेंडर पार्क्स ने 1862 में पहला सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया। सिंथेटिक प्लास्टिक बनाया उन्होंने जो बहुत अच्छे काम के लिए, कि जो जैसे ढोलक उलक का भी आप देखते होंगे अब लेदर का यूज नहीं होता है, मतलब कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्शन मिला, मतलब कहीं ना कहीं जो है बहुत संख्या में, बहुत पैमाने पे जो हाथी का शिकार हो रहे थे, हाथी दांत के लिए शिकार हो रहे थे, कहीं गेंडा के शिकार होते हैं, हाइनासोरस का शिकार होते हैं, बड़े पैमाने पे जानवरों को मारा जा रहा था, तस्करी किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक रोकने का काम किया। इसके अलावा जो है हम उस समय नहीं समझ पाए कि ये प्लास्टिक जो है हमारे जीवन के लिए खतरा हो जाएगा, हमारे जीवन के लिए खतरा मतलब हमारे लाइफ थ्रेटनिंग के लिए हो जाएगा। तो उस समय जब 1962 में जब प्लास्टिक बनाया गया, इसके बाद 1907 में जो है लियो बैकलैंड बेकेलाइट का रसायन का जो है यूज किया करके जो है प्लास्टिक बनाने का काम किया।
तो जो ये प्लास्टिक जो है फिर हमारे जिंदगी में धीरे धीरे इंटर करना शुरू किया 19वीं शताब्दी से। आज हम लोग चल रहे हैं 21वीं शताब्दी में। 21वीं शताब्दी में आते आते जो है ये जो प्लास्टिक जो हम लोगों ने, जो साइंटिस्ट ने जो बनाया, जो सुख सुविधा के लिए, हमारे सुख सुविधा के लिए बनाया, वो कहीं ना कहीं जो है हमारे ऊपर जो है अब जो है हमारे ही डेंजर, हमारे लाइफ को थ्रेटन करने लगा, हमारे ही डेंजर हो गया, हमारे ही जो है डेथ के वारंट निकालना शुरू कर दिए। कैसे? तो हम लोग ये इसको जानते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए क्या है कि ये जो प्लास्टिक है दो तरह का होता है, एक रियूजेबल होता है, एक नॉन रियूजेबल होता है। तो रियूजेबल होता है उसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, मतलब कई बार में उसको यूज करेंगे तो हम लोग उसको रियूजेबल करते हैं। तो जो नॉन रियूजेबल होता है वो जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जाता है, इन्वायरमेंट में बारिश आए, गर्मी आए, किसी न किसी कारणवश जो है वो डिग्रेड होना शुरू होता है और वो प्लास्टिक जो है कण में परिवर्तित होते चला जाता है। इतना बारीकी कण में परिवर्तित होता है जो हमारे जो शरीर में जो है आसानी से खून के द्वारा एंटर कर जाता है और वो जो है कहीं ना कहीं जमा होते होते जो है ब्लड क्लॉटिंग का रूप में निकल के आता है, हार्ट स्ट्रोक के रूप में निकल के आता है। कहीं कहीं देखे होंगे कि बहुत सारा तरह तरह के बीमारियां जो है इससे जो है निकलने लगा। अचानक से आदमी चल रहा है, अचानक से डेथ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे खून तक चला गया है। इसका जीता जागता उदाहरण जो है हाल ही के दिनों में जो है एक चाइनीज साइंटिस्ट है, उनके ब्लड क्लॉटिंग हो गया था। जो ब्लड क्लॉटिंग जब ऑपरेशन करके निकाला गया तो पता चला माइक्रो प्लास्टिक है वो जो है वो ब्लड क्लॉट करके बैठा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है ये एक जीता जाता एग्जाम्पल हो गया कि हमारे शरीर में जो है आसानी से जो है ये प्लास्टिक जो है माइक्रो प्लास्टिक चला था। अब माइक्रो प्लास्टिक इतना बारीकी होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि उसको हम लोग नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं। उसको जो है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता ही पड़ता है, नहीं तो वो जो है आपके नेकेड आइज से आप नहीं देख पाएंगे। तो ये जो प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक है इतने जानलेवा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ये क्या हुआ, डिग्रेड नहीं हो रहा है। इसको डिग्रेड होने में 70-80 साल 100 साल ऐसे लगते हैं टाइम। इसी बीच में जो है इतने बड़े पैमाने पे जो प्रोडक्शन हो रहे हैं प्लास्टिक का, लगभग बोला जाता है कि प्लास्टिक 1950 तक 8 बिलियन टन का जो है प्लास्टिक का बनाया गया। 2024 में 220 मिलियन टन का जो है प्लास्टिक उपयोग में आ गया। इसके अलावा बोला जाता है 50 से 400 मीट्रिक टन जो था 2022 से पहले यूज हुआ है। मतलब इतना मिलियन टन, नॉट मैट्रिक, मिलियन टन जो था प्लास्टिक बनाए गए, प्लास्टिक फैक्ट्री के द्वारा लोगों के द्वारा जो बनाए गए, पानी का बोतल से लेके खाने का सामान ढोने तक जो है हम लोग जो है प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है फैब्रिक जो यूज करते हैं, ये जो फैब्रिक है ये फैब्रिक में भी कहीं ना कहीं जो है प्लास्टिक का कण पाया गया, प्लास्टिक पाया गया। तो कहीं ना कहीं जो हर तरीके से चारों तरफ जो है हम लोग प्लास्टिक से घिरे पड़े हैं। तो इतने बड़े पैमाने प्लास्टिक का प्रोडक्शन हो रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे जो है प्लास्टिक का जो है जो कण है हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि टायर से प्लास्टिक निकलता है, तो ये बोला जाता है 28% जो है पूरे टायर से जो है 28% जो पॉल्यूशन इससे फैलाया जाता है। टेक्सटाइल से 35% जो है पॉल्यूशन, जो माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है ये जो है टेक्सटाइल से 35% जो इन्वायरमेंट में है। डस्ट के रूप में 24%, मतलब आप जब निकलते हैं बाहर तो आपको धूल उड़ता दिखता होगा, वो धूल नहीं, 24% उसमें प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक मिक्स है जो कहीं ना कहीं डिग्रेड होकर कहीं ना कहीं जो है सूक्ष्म प्रदर्शित डस्ट में के रूप में जो है वो आ गया है और वो जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम लोग इनहेल करते हैं रोजमर्रा के जिंदगी में। बोला जाता है एक अमेरिकन एनजीओ के द्वारा बताया गया है कि 1700 से 1900 तक जो है हम लोग जो है हर दिन जो है इतना जो है पार्टिकल्स जो है अपने अंदर लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल जो जा रहा है, ये माइक्रो प्लास्टिक जो जा रहा है हमारे शरीर में, कहीं ना कहीं जो है ये हानि का ही काम करेगा, फायदा का काम तो करेगा नहीं। जैसे आप पानी पी रहे हैं, प्लास्टिक का बोतल यूज किया, तो प्लास्टिक का बोतल यूज किया तो क्या होता है कि पानी उसमें रखा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिग्रेड होने का उसका एबिलिटी है। तो डिग्रेड पानी की वजह से और वो हो रहा है अंदर, लेकिन हम लोग जो है उसको देख नहीं पाते आंखों से, और वो डिग्रेड होना है उसको, वो तो उसका तो कैपेबिलिटी है डिग्रेड होना। प्लास्टिक है
तो कैपेबिलिटी है डिग्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो माइक्रो प्लास्टिक में वो चेंज हो रहा है अंदर, हम लोग उसको देख नहीं पाते, हम लोग पानी पी लेते हैं। एक बार यूज कीजिए, जैसे कि बोतल का यूज करना तो एक बार कीजिए, उसके बाद थ्रो कर दीजिए। स्टील ग्लास ये सब का ज्यादा यूज करिए, शीशे का सामान का यूज कर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, ताकि जो है ये माइक्रो प्लास्टिक कम से कम इनहेल हम लोग कर पाए। इसके अलावा जब जानते हैं कि ये प्लास्टिक, जब आप समुद्र के किनारे घूमने जाइए या आप किसी बीच पे जाइए घूमने जाइए या फिर आप नदी नालों में जाइए, आपको हर जगह ये प्लास्टिक जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके द्वारा जो है तो जल जीवन और मैमल का जो है नहीं हो तो कम से कम 100 बिलियन 100 लाख मतलब 10 लाख के करीब जो है हर साल जो है डेथ होते हैं, वो फिशरी के रूप में होते हैं, मैमल के रूप में होते हैं जो इनहेल करते हैं। आप रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखते होंगे कि डॉग जो होते हैं या काऊ जो होते हैं, हमारे जो गार्बेज जो रखे रहते हैं वहां पे खाना खाते रहते हैं, आप कहीं ना कहीं देखते होंगे कि वो गाय या वो डॉग जो होते हैं वो इनडायरेक्टली जो है वो खा जाते हैं, मतलब प्लास्टिक ही खा जाते हैं। तो इस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों को और मैमल तक जो है ये प्लास्टिक पहुंचता जा रहा है। बोलता है एक सिंगल यूज 50% जो है हम लोग जो यूज करते हैं वो सिंगल यूज का प्लास्टिक होता है। 500 बिलियन जो है हर साल जो है हम लोग जो है इसका जो है बना रहे हैं और खपत कर रहे हैं। इसके अलावा जो है 10 साल में इतना प्लास्टिक हम लोग नहीं बनाया जितना, मतलब 10 साल में जितना प्लास्टिक हम लोग बनाए हैं वो बोला जाता है कि पिछले 100 साल में हम लोग इतना प्लास्टिक यूज नहीं किया, बनाए नहीं जितना कि हम लोग 10 साल में बना दें। इवन आप देखते होंगे कॉस्मेटिक सामान, जितने भी कॉस्मेटिक सामान आता है, जैसे लिपस्टिक से लेके आप पाउडर से लेकर हर चीज का देखते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। लिपस्टिक लगा लिए तो बोला जाता है कि हम ऐसा लिपस्टिक लगाए हैं, आप प्रचार में देखते हो कि ये कवड़ेगा नहीं, कितने खाना खाइए कितने, लेकिन इनडायरेक्टली ये जो है माइक्रो प्लास्टिक से ही यूज करके बनाया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में ही जा रहा है। तो माइक्रो प्लास्टिक जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे लिए एक बहुत ज्यादा खतरा बनते जा रहा है। हालांकि कई सरकारें जो है हमारे भारत देश में भी है, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो प्लास्टिक बैन कर रखे हैं। इसके बावजूद जो है प्लास्टिक को हम लोगों ने ऐसा बना लिया है, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बना लिया है कि प्लास्टिक के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए जो है एक उपयोगकारी चीज, एक उपयोगकारी जो है सब्सटेंस हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट जो हुआ है उपयोगी, तो हम लोग इससे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इसका नतीजा ये आ रहा है, इसका नतीजा आ रहा है प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक का जो है माइक्रो फैब्रिक माइक्रो प्लास्टिक जो है पॉल्यूशन का रूप लेते जा रहा है। इसके अलावा जब आप देखते होंगे प्लास्टिक का इतना धड़ल्ले से यूज हो रहा है कि आप बड़े बड़े नाले में देखते होंगे प्लास्टिक के प्लास्टिक, इससे क्या हो रहा है कि बाढ़ आने की, बारिश में जो है ये नाले चौक हो जाते हैं, अब बाढ़ आने की स्थिति जो है शहर में बनता दिख रहा है। बहुत ज्यादा जो है नाले का सफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। इसके अलावा जो है जीव जंतु जो है वो नाला जो है जब कहीं ना कहीं नदी में गिरता है, कहीं ना कहीं तालाब में गिरता है, तो वो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन पूरे तालाब को करता है, उससे जो है उससे कहीं ना कहीं जो है मछलियों के अंदर जाते हैं, मछली जो फिर हम लोग उसको कंजप्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फिर से हम लोग जो है उसको जो है अपने शरीर में ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब इसको अवॉइड करने के लिए जो है हर प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन करना पड़ेगा। लेकिन आप सुई से लेके धागा से लेके, आप धागा में भी देखिए टेक्सटाइल का है, इसमें माइक्रो फाइबर, कहीं ना कहीं जो है आप हर चीज वो चीज यूज कर रहे हैं जिसमें जो है प्लास्टिक का यूज है कहीं ना कहीं। तो प्लास्टिक जो है अब जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन जो है इसको कम किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए जो है हम लोग एक नए कदम उठा सकते हैं, नए कदम ले सकते हैं, ताकि जो है कम से कम जो है हमारे डेथ और कैजुअलिटी जो है, लाइफ जो है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फैलने से बचाने के लिए। और नहीं तो फिर क्या होगा ना कि हम लोग आगे अगला सभ्यता को पहुंचते पहुंचते हम लोग पता चला कि हम लोग इतने प्लास्टिक बना चुके हैं, बोला जाता है हम लोग इतने प्लास्टिक बना चुके हैं कि 100 एम्पायर बिल्डिंग बनाया जा सकता है, इतने बड़े बड़े एम्पायर बिल्डिंग बनाया जा सकता है, इतने प्लास्टिक हम लोग अभी बना चुके हैं। और यदि यही अवधारणा रहा, यही रवैया रहा, तो हम लोग कहीं ना कहीं जो है पृथ्वी को प्लास्टिक का गोला मानना शुरू कर देंगे कि एक प्लास्टिक का गोल है जो पृथ्वी के रूप में है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लास्टिक है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आ चुका है। इसको कम करने के लिए जो है हम लोग ज्यादा से ज्यादा जो है बायोडिग्रेडेबल चीजें यूज करें,
बायोडिग्रेडेबल थैला यूज करें, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यूज करें। और ये जो सबसे ज्यादा जो है ना, ये पानी पीने का जो बोतल आता है, इसमें सबसे ज्यादा जो है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप पानी का बोतल लेते हैं, पानी आप बड़े बड़े मार्ट में जाएंगे, आपको बहुत सस्ते सस्ते दाम में प्लास्टिक का बोतल मिल जाता है पानी स्टोर करने के लिए, जिसको पानी स्टोर करते हैं हम लोग फ्रिज में ठंडा रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो बोतल जो है प्लास्टिक जो है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट हमारे पास हमारे यूज में आते हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि वो जो माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे अंदर चला जाता है, क्योंकि रीयूज करते हैं बार बार जो है, उसमें हम लोग पानी भरते हैं रखते हैं। तो वो जो डिग्रेडेबल मटेरियल है, हालांकि रीयूजेबल नहीं है, तो डिग्रेडेबल तो मटेरियल है, डिग्रेडेबल मटेरियल तो कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर जो है डिग्रेड हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो है हम लोग क्या है कि सस्ते के दाम पे जो है हम जो है उसको जो यूज कर रहे हैं, हम लोग कहीं जो है एडिक्ट हो गए, हम लोग को सस्ता में अवेलेबल मिल जाता है, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ज्यादा कोशिश करें कि ग्लास यूज करें, ग्लास का बोतल यूज करें, ज्यादा यूज स्टील का यूज करेंगे, तांबा का यूज करेंगे, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है हमारे शरीर के लिए भी। तो तांबा का बर्तन, इस तरह टाइप के सारा चीजें यूज करने का कोशिश करें, तो इसको बढ़ावा देने का भी कोशिश करें। कहीं ना कहीं बर्तन के रूप में जो है मिट्टी का बर्तन ज्यादा से ज्यादा यूज में लाएं। तो कहीं ना कहीं जो है, हालांकि जो है मिट्टी का बर्तन, जो मिट्टी भी बनता है ना, तो मिट्टी में भी जो माइक्रो प्लास्टिक घुल चुका है, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो फिर से जो है इनडायरेक्टली जो है हमारे घर तक मिट्टी के बर्तन के रूप में भी आ जाएगा। लेकिन कोशिश किया जा सकता है कि कम से कम इससे पॉल्यूशन फैलाया जाए। तो इससे जो है माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है इतना खतरनाक है, ये सब जो है ये हम आपके सामने एक इन्वायरमेंट के रूप में है, जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज जो इतने हो रहे हैं, इसके लिए जो है हम लोग ने इस पे जो है चाइना साइंटिस्ट का जिस तरह का न्यूज आया है, उस पे हम लोगों ने इस पे बनाया है और इसको जो है आपके सामने लेकर आए हैं। तो आगे और क्या होता है चेंजेस और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हम आपको प्लास्टिक और प्लास्टिक से रिलेटेड और भी चीजें लेकर आएंगे, फैक्ट्स लेकर आएंगे, अच्छे से समझेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक जो है कितना हानिकारक हमारे जीवन में, और अच्छे से समझेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।